अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। रियासती वजीर केटीआर ने वजीर आजम मोदी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, पार्लियामेंट में तेलंगाना रियासत की तश्कील पर मोदी के तबसरों ने मुझे चौंका दिया। नई पार्लियामेंट का नाम आइंद हिंद के मुअम्मर अंबेडकर के नाम पर रखा जाए। पार्लियामेंट में रुकने पार्लियामेंट एम नागेश्वर राव का मुतालबा। पार्लियामेंट में बीआरएस अरकान का एहतजाज। पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का किया मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत सरकारी अस्पतालों के जरिए कॉरपोरेट तर्ज की मुफ्त अद्वियात कर रही है फराहम। एमएनजे हॉस्पिटल में जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। अवाम को धोखा देना कांग्रेस पार्टी की आदत। कांग्रेस के ऐलानात पर रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का इल्जाम। कांग्रेस पार्टी के लिए खुद को तेलंगाना के साथ जोड़ना नहीं है मुमकिन। कांग्रेस ही ने रियासत की तश्कील में 10 साल की ताखीर की। रुकन कौंसिल के कविता का रद्द अमल। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम का आइंदा माह दौरा तेलंगाना। आइंदा महीने की 3 था 5 तारीख तक इंतजामात का वसी पैमाने पर लिया जाएगा जायजा। पार्लियामेंट की नई इमारत में नए विश्वास के साथ जाएंगे। 17वीं लोकसभा के 13वें इजलास से वजीर आजम मोदी का खिताब। और खरगे ने राज्यसभा में 70 साल पर पूछे गए सवालात का दिया जवाब। मरकजी हुकूमत को सियासत का तरीका बदलने का दिया मशवरा। और अब खबरों की तफसील। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बारे में पार्लियामेंट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तबसरों ने उन्हें चौंका दिया। रियासती वजीर केटीआर ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा कि मोदी के अल्फाज जाहिलाना और मुतकबिराना थे। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका नहीं है बल्कि मोदी ने तेलंगाना की तश्कील के बारे में भी तौहीन आमेज बात की है। रियासती वजीर ने कहा कि मोदी के अल्फाज तारीखी हक़ाइक़ के तई उनकी लापरवाही को जाहिर करते हैं। इस मौके पर केटीआर ने याद दिलाया कि तेलंगाना के अवाम ने रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए 60 साल तक मुसलसल जदोजहद की और बिल आखिर 2 जून 2014 को रियासत तेलंगाना का वजूद अमल में आया। केटीआर ने इंकशाफ किया कि रियासत के हुसूल की जदोजहद में अवाम ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। बिलखुसूस तेलंगाना के नौजवानों के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत पर तेलंगाना की तकरीब का एहतमाम न करने का इल्जाम लगाया गया जो सरासर गलत है। बीआरएस रुकने पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव ने मरकजी हुकूमत से पार्लियामेंट की नई इमारत का नाम हिंदुस्तानी आइन के बानी डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर रखने का मुतालबा किया। रुकने पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव ने पीर को पार्लियामेंट में बात की। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की बेहतर हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना रियासत तरक्की के एतबार से पहले नंबर पर है, जिसकी मुल्क भर की दीगर रियासतों में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट का नाम BR अंबेडकर के नाम पर रखा गया और हैदराबाद में अंबेडकर का सबसे बुलंद 125 फीट मुजस्सिमा नस्ब किया गया, जो तेलंगाना हुकूमत का एक अजीम कारनामा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने दलित बंधु स्कीम मुतारिफ कराई गई है, जिसके तहत दलितों की तरक्की के लिए 10 लाख रुपए की मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो रैतु बंधु, रैतु बीमा और किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम करती है। उन्होंने कहा कि केसीआर की बेहतर हुक्मरानी की वजह से आज तेलंगाना रियासत तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। ये कंट्री को आगे ले जाने के लिए। और हम लोग पिछले हिस्ट्री अगर देखें तो जब जो राज्यांग निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी ने जो राज्यांग लिखा था, उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, ये सब महान भाव लोग वो राज्यांग का वजह से वो डेमोक्रेसी आज तक चला है। वो चलने का जो मंदिर, जो प्लेस है, ये प्लेस बन गए। उसमें अगर देखने से जो 75 साल में जो पहले जो स्पीकर था, जो बलवंकर साहब से लेकर
अभी हम लोग ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी तक 17 लोगों को ये अवकाश मिला है। उसमें हमारा तेलुगु का फ्राइडे तेलुगु का भी 3 आदमी को 3 दफा हम लोगों को अवकाश मिला है। उसमें नीलम संजीव रेड्डी जी का, बाल योगी जी का और नीलम संजीव रेड्डी जी को 2 दफा अवकाश मिला है। उसी तरह से देखने से हम लोग का प्रधानमंत्री का भी जो पिछले 15 प्रधानमंत्री में ये हाउस में तेलुगु का प्राइड है, तेलुगु का एक प्रधानमंत्री भी बन गया। ये तेलुगु प्रधानमंत्री जब बनने का टाइम में कंट्री का इकोनॉमी सिचुएशन जो है ना बहुत बैड था। उस टाइम में पीवी नरसिम्हा राव जी ने रिफॉर्म्स ले आने का वजह से अभी कंट्री ने इस तरह से जो है ना काफी आगे बढ़ रहा है। उसी को बाकी लोग भी आगे लेके जा रहा है। और ये जो नया मंदिर अभी जो हम लोग जो है ना न्यू पार्लियामेंट जब में कल जाने का है, हम लोग का ये डिमांड था जो राज्यांग निर्माता अंबेडकर जी का उस टाइम में जो है ना उसी का वजह से ये जो कंट्री का डेमोक्रेसी में विभिन्न जाति का विभिन्न मत का इस तरह से 75 चलने का बाद अभी जो नया जो बिल्डिंग में जा रहा है उसको अंबेडकर जी का नाम लगाने के लिए हम लोग मांग किया था। अभी हम लोग हमारा तेलंगाना बनने के बाद उसी अंबेडकर जी का 125 फीट का स्टैच्यू भी जो है ना इंडिया में पहले स्टैच्यू हम लोग लगाया था 125 फीट का। हम लोग ये डिमांड को अभी भी कम से कम कल इसको अंबेडकर जी का नाम से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम ये अगर नया पार्लियामेंट में आने से उसमें अच्छा रहेगा बोल के हम लोगों का मांग है। उसका साथ अगर दलित का बारे में जो बात कर रहे हैं, पहले दफा हमारे जो तेलंगाना का में दलित बंधु बोल के एक फैमिली को 10 लाख रुपीस हम लोग दे रहा है। 10 लाख रुपए दलित लोगों को दे रहा है। वो भी एक थोड़ा ये करे। और आने वाले में अभी 75 साल में अगर हिस्ट्री अगर देखने से पिछले पार्लियामेंट में हम लोग को 150 डेज तक पार्लियामेंट चलता था। अभी ये बात को कहीं जो है ना हमारा साथ भी बताया था। आज के दिन में जो पार्लियामेंट पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का मुतालिबा करते हुए बीआरएस के अरकान ने आज पार्लियामेंट में एहतजाज किया और अपने मुतालिबे की हिमायत में नारेबाजी की। लोकसभा में बीआरएस पार्टी लीडर नामा नागेश्वर राव और राज्यसभा में बीआरएस पार्टी लीडर के केशव राव ने इस मसले पर एहतजाज किया। उन्होंने प्ले कार्ड दिखाए जिसमें यह बिल पेश करने का मुतालिबा किया गया। खबर अजीम बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट का इजलास दिल्ली में हुआ, जिसमें पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में मर्दमशुमारी करवाने, खवातीन और बीसी रिजर्वेशन बिल को मंजूर करवाने के लिए हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला किया गया। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि सरकारी अस्पतालों के जरिए कॉर्पोरेट तर्ज की दवा मुफ्त फराहम की जा रही है। रियासती वजीर हरीश राव ने एमएनजे हॉस्पिटल में जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम समेत स्कोपिक आलात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि एमएनजे अस्पताल में 32 करोड़ की लागत से जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम और 50 लाख रुपए की लागत से लेप्रोस्कोपिक आलात का इफ्तिताह बायस मसरत है। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से कबल एमएनजे अस्पताल में सिर्फ 3 ऑपरेशन थिएटर थे जो तकरीबन 60 साल कबल तामीर किए गए थे और पिछली हुकूमतों ने नए बनाने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इसके अलावा रियासती वजीर ने याद दिलाया कि ओटी कॉम्प्लेक्स में मुनासिब सहूलियात की कमी, मुनासिब वेंटिलेशन की कमी, सेंट्रल एसी की कमी जैसे कई मसाइल हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने एमएनजे अस्पताल का चेहरा बदल दिया है और 8 मॉड्यूलर थिएटर बशमूल 8 जदीद रोबोटिक पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने 32 करोड़ का रोबोटिक सर्जिकल आलात फराहम किया है और इसके साथ ही मजीद 350 बिस्तरों के साथ एक नया ब्लॉक शुरू किया है। रियासती वजीर ने इंकशाफ किया है कि इस अस्पताल ने मुल्क के सबसे बड़े कैंसर अस्पताल के तौर पर रिकॉर्ड कायम किया है, जिसमें कुल 750 बिस्तर हैं और एमएनजे की तरफ से फराहम करदा खिदमात दिल्ली में एम्स के जरिए फराहम करदा खिदमात के बराबर हैं। उन्होंने बताया कि क्या मुल्क में पहली बार एमएनजे के ज़ेर एहतमाम जल्द ही ऑन्कोलॉजी स्पेशल
नर्सिंग स्कूल शुरू किया जाएगा। हरीश ने कहा कि अजला में कैंप लगाए जा रहे हैं और मोबाइल स्क्रीनिंग की जा रही है और मोबाइल स्क्रीनिंग की खिदमात को दूर दराज इलाकों तक भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एमएनजे अस्पताल को 120 करोड़ की लागत से रियासती कैंसर के मरकज के तौर पर तैयार करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और फिलहाल नीम से एमएनजे में आरोग्यश्री के तहत मुफ्त बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी की जा रही है। रियासती वजीर ने कहा कि प्राइवेट तौर पर 25 लाख की लागत का बोन मैरो ट्रांसप्लांट इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम किया जा रहा है। हरीश राव ने याद दिलाया कि 33 अजला में फालिज की देखभाल की खिदमत कायम की गई है ताकि उन लोगों को खिदमत फराहम की जा सकें जो आखिरी मरहले में हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज, गवर्नमेंट व्हिप हुकूमत तेलंगाना एमएस प्रभाकर, बीआरएस इंचार्ज नामपल्ली चौधरी, टीएस एमएसआईडीसी चेयरमैन श्रीनिवास, डीएमई रमेश रेड्डी, नीम्स डायरेक्टर बेरपा, एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल डायरेक्टर जयलता ने शिरकत की। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने रिमार्क किया है कि अवाम को धोखा देना कांग्रेस पार्टी की आदत है। वजीर जगदीश रेड्डी ने शहर के नुहाई इलाके तुकुगड़ा में कांग्रेस के गुज़िश्ता रोज मुनक्किदा जलसे में किए गए ऐलानात पर तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के ये वादे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तारीख कभी भी आवाम के साथ नहीं रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने वादों को पूरा करने की कोई तारीख नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुल्क में गुर्बत की वजह करार दिया। उन्होंने वाजे किया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें झूठे वादे करने की आदत नहीं है। उन्होंने शिकायत की कि कांग्रेस पार्टी के आला लीडरों की तरफ से इख्तिदार के लिए जो यकीन दहानियां कराई गई हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिस पर अमल किया जा सके। कांग्रेस की हुकूमत वाली किसी भी रियासत में किसी स्कीम का ऐलान नहीं किया गया है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि पार्टी झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने तेलंगाना के बाशऊर अवाम के सामने पासा फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में ही तेलंगाना रियासत महफूज रहेगी। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए खुद को तेलंगाना के साथ जोड़ना मुमकिन नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी तेलंगाना के बारे में बात नहीं की और इस पार्टी ने रियासत की तश्कील में 10 साल की ताखीर की। उन्होंने वाजे किया कि तेलंगाना के तमाम लोग केसीआर के साथ हैं। कविता ने कांग्रेस से सवाल किया कि इन 10 सालों में क्या राहुल गांधी ने एक बार भी तेलंगाना के हुकूक की बात की है। कविता ने कहा कि तेलंगाना जो जदोजहद के जरिए हासिल किया गया है मुल्क में सरे फहरिस्त मुकाम पर खड़ा है। कविता ने इंकशाफ किया कि लोग 2-3 नारों और वोट का ऐलान करने पर यकीन नहीं करेंगे। कांग्रेस क़यादत इंतखाबात के दौरान अवाम को गुमराह कर रही है, लेकिन फिर भी तेलंगाना के अवाम कांग्रेस पर कभी यकीन नहीं करेंगे। इसके अलावा कविता ने याद दिलाया कि कांग्रेस कायदीन ने रियासत की तकसीम के बारे में बात नहीं की, हालांकि 9 मंडलों को आंध्र प्रदेश में जम कर दिया गया था। Written a letter to Modi ji, and we are building up pressure on every political party. So Congress is now forced to follow the suit. It is not their initiative per se. That is why, as women, as people of Telangana, we do not trust the Congress party. Ma'am, today the special session of Parliament will start. And how do you see the new Parliament building? It's a great emotion to be attached to a building which has seen so much of history being made in this country. I think starting from the constitutional debates to many reforms had taken place in that Parliament building, and I had the fortune to be there for 5 years. I'm very happy I got that chance. But irrespective of one being a member of Parliament or not, each and every Indian is attached to their own Parliament buildings and their own political system. So it is although it is a heartfelt emotion, it's always good. A change should happen. Going into a new building hopefully will bring in many more new reforms for this country. And I really hope that the new building will be lucky for women of this country and women's reservation bill happens. Ma'am, PM Modi also stated that Telangana, which people of Telangana did not savor very much, and this time Honorable Prime Minister said we did not celebrate.
we were celebrating. We don't know about our Andhra brothers, but people of Telangana were rejoicing and celebrating. And what to the contrary of what Honorable Prime Minister quoted, we have progressed as a state, and in fact we are the number one in per capita income today. Our per capita income is much more higher than Indian national average, and we are now in the top 4 states which contribute to the GDP of this country, and we literally are feeding many other states. So Honorable Prime Minister saying that is not in good taste, and we have progressed. We will continue to progress. మ్యామ్ తెలంగాణలో నిన్న విసివేరి సభలో సోనియా గాంధీ గారు వాళ్ళు ప్రకటించుకోవచ్చండి. సోనియా గాంధీ గారు మాట్లాడుతూ కూడా ఒక మాట చెప్పారు, నా స్వప్నం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి తెలంగాణలో అని. ఎవరికైనా స్వప్నం ఏముండాలంటే ప్రజలు బాగుండాలనే స్వప్నం ఉండాలి. కేసీఆర్ గారి స్వప్నం తెలంగాణలో 1 కోటి ఎకరాలు సాగు కావాలని, బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎల్లకాలం ఉండాలన్నది కాదు. విషయం ఏంటి అని అంటే రాజకీయాలలో ప్రతి పార్టీకి ఆస్పిరేషన్ ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభుత్వంలో రావాలని ఉంటుంది. కానీ రావడం ద్వారా సాధించేది ఏందన్నటువంటిది ఒక క్లారిటీ ఉండాలి. అంటే నిన్న 2-3 తాయిలాలు ప్రకటించేసి అసలు తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి కానీ తెలంగాణ పడ్డ కష్టాల గురించి కానీ ఏమీ చెప్పకుండా ఒక 5-6 తాయిలాలు ప్రకటించి మేము ఇచ్చినాము మీకు ఓట్లేసేయండి అన్నట్టుగా నిన్న సభ జరిగింది తప్పితే ఒక ఆత్మబంధం అనేటటువంటిది కాంగ్రెస్ కు తెలంగాణకు ఎన్నటికీ సాధ్యం కాదు. వాళ్ళు 2004లో వాళ్ళు ప్రకటించినట్టుగా తెలంగాణ ఇచ్చి ఉంటే వందలాది మంది బిడ్డలు जारिया साल के अवाखिर में होने वाले तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन की 17 रुकनी टीम जल्द ही हैदराबाद का दौरा करेगी। आइंदा महीने की 3 ता 5 तारीख तक इंतजामात का वसी पैमाने पर जायजा लिया जाएगा। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को रवाना की हैं। 3 अक्टूबर को सुबह ये वक्त रियासती इंतखाबी अहदेदारों से मुलाकात करेगा। दोपहर को मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ और शाम को मरकजी और रियासती हुकूमतों की नाफिज करने वाली एजेंसियों के अहदेदारों से मुलाकात की जाएगी। 4 अक्टूबर को जिला इंतखाबी अहदेदारों जैसे कलेक्टर्स, एसपीस और पुलिस कमिश्नर्स का जिलेवारी तौर पर जायजा लिया जाएगा। 5 अक्टूबर को रायदही के लिए बेदारी के लिए लगाई जाने वाली नुमाइश का मुशाहिदा किया जाएगा। रियासती सतह पर अहम शख्सियात से बातचीत की जाती है। बारज़ा दौरे कुनिंदा वफ्द चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से मुलाकात करेगा। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। एपी की असल अपोजिशन जमात के साबिक अरकान पार्लियामेंट ने भी धरने में हिस्सा लिया। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश पार्लियामेंट पहुंचे और इस धरने में हिस्सा लिया। तेलुगुदेशम अरकान पार्लियामेंट ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जमहूरियत को बचाने और आंध्र प्रदेश में गैर कानूनी मुकदमात खत्म करने के नारे लगाए। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रघुराम कृष्णा राजू ने कहा कि आवाम जानना चाहते हैं कि एपी में जमहूरियत को कैसे पामाल किया गया। रुकने पार्लियामेंट जयदेव ने कहा है कि वो आवाम को एपी में होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ करवाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।